ये कानून हमें चाहिए नहीं ना, क्यों बनाई? पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं। मैं तो अपने नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि सबसे पहले ये पूछो कि इस कानून की जरूरत किसको थी। जो आप ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हो, इसमें पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई, अगर वो रोकते हैं तो आप क्या करोगे? देखो, ये तो पुलिस को स्वयं ही सोचनी चाहिए कि ये पुलिस में कौन के बच्चे हैं। बोलो, आप किसान के बच्चे हैं। आप नमस्कार, मैं आर्यन आनंद और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। आइए किसानों के मुद्दे को किसानों के थ्रू जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा सरपाल सिंह है, गांव काजीपुरा, जिला मुरादाबाद। ये बताइए, कल जो यानी 20 तारीख को सरकार ने बोली है कि मतलब 1.5 साल तक वो ये कानून वापस रख सकती है, वो लागू नहीं करेगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा मान कर रहे हैं, ना करेगी मत करो, हम तो हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार जो तारीख पे तारीख दी जा रही है, दे रही, देन दो। आप लोग जो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हो, उसमें क्या क्या कौन कौन सी तैयारी चल रही है? तैयारी का, हमारी रोड है, हमारी जमीन है, हमारी रोड है, हम तो रैली निकालेंगे ट्रैक्टर की। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? संतवीर सिंह, संभल, यूपी। अच्छा, आप ये बताओ कि ये 26 तारीख को जो आप लोग रैली निकालने वाले हो, अगर 26 तारीख से पहले सरकार ये कानून वापस ले लेती है तो क्या आप लोग परेड में शामिल होंगे या फिर खुशी खुशी वापस चले जाएंगे? दो बातें हैं। 26 जनवरी का जो पर्व है वो जो राष्ट्रीय महत्व का है और उसमें शामिल होना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी है। हम उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए, देश की भक्ति भी उसको बताने के लिए उसमें शामिल होना चाहते हैं। जहाँ तक इन कृषि कानूनों की बात है, कृषि कानूनों में जो किसान संगठन है वो 4 मुद्दों को लेकर ही तो सरकार से वादा करता है। 2 मुद्दों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब वो जब नीचे से मुद्दा वो ले रहे हैं तो मुद्दा आ जाता है नंबर 2 कि जो MSP है उस पर कम किसान की किसी भी फसल की खरीद नहीं होनी चाहिए, तभी तो किसान को लाभ मिलेगा। देश की विडंबना है कि एक तरफ जो भी कंपनियां अपना माल बनाती हैं वो MSP होती है, मैक्सिमम पे प्राइस, और हमारी मिनिमम प्राइस है और मिनिमम प्राइस भी हमें ना मिला है। तो किसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार अब तक उनकी अनदेखी कर रही है। यदि अभी किसान जागरूक हो गया है, अपनी समस्याओं को समझ रहा है, तो वो सरकार के सामने लाने के लिए ही तो यहाँ एकत्र हुआ है। और सरकार से ये गुजारिश है कि जब तक जो MSP सरकार डिक्लेयर करती है उससे कम पर कोई भी खरीद नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक एक नेशन एक मार्केट की बात है तो किसान को दूसरे जगह ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? उस पर तो उसका खर्चा बढ़ेगा। यदि उसको वही भाव मिल जाए तो किसान को भी लाभ होगा, उत्पादन भी नहीं घट पाएगा। अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम मध्यम वर्ग को भी और जो वितरण प्रणाली है PDF है उस पर भी और देश पर भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अतः सरकार से गुजारिश है कि वो इस बात को समझे, किसानों के दर्द को समझे और इसको स्वीकार। सरकार तानाशाही सरकार लोकतंत्र में नहीं होती। लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को आदर करने के लिए ही सरकार का काम होता है। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नवदीप सिंह। कहाँ से हो आप? हम श्री रामपुर से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो जो भी जिम्मेदारी है 26 तारीख की जो आप रैली निकालने वाले हो, ये पुलिस कर्मियों को सौंप दी गई है। अगर पुलिसकर्मी इस रैली को रोकना चाहे तो उस दिन आप लोग क्या करोगे? नहीं, हम लोग तो जाएंगे। अगर पुलिस रोकना चाहेगी तो वो पुलिस कर सकती है अपनी कोशिश, लेकिन हम लोग तो जरूर जाएंगे। जब किसानों ने ठान रखा है, हमें कौन सा अधिकार नहीं, हम देश आज़ाद देश में रहते हैं और हमें भी 26 जनवरी मनाने का अधिकार है। हम लोग मनाएंगे 26 जनवरी। अगर 26 जनवरी से पहले इस कानून को वापस ले लिया जाएगा तो आप लोग खुशी खुशी घर चले जाओगे या परेड में शामिल हो? 26 जनवरी तो हम मनाएंगे ही। 26 जनवरी तो ये पर्व है हमारा, इसे तो हम मनाएंगे। और बाकी अगर वापस ले लेती तो बहुत अच्छा है सरकार के लिए। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है। आपने एक भाई से सवाल पूछा है कि पुलिस रोकना चाहे। पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्री जी के हाथ में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसान जो हैं, हम सभी भाई हैं, ये दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको हमारा जो ट्रैक्टर है वो टैंक क्यों दिखता है? ये ट्रैक्टर जो हमें सरकार 28% जिस पे GST ले रही है एक एक पुर्जे पे, तो उनको पता होना चाहिए कि ये हमारा कृषि का एक यंत्र है, इससे हम अपनी खेती करते हैं। तो इनको ये ट्रैक्टर जो है
टैंक क्यों दिखता है? हमें परेड में शामिल, क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? मुझे परेड में शामिल होने का अधिकार नहीं बिल्कुल है? है। तो ये पुलिस का हमला क्या मेरे ऊपर करवाएंगे? हम जो तिरंगा लगा के जाएंगे तो क्या करेंगे? तिरंगे पे गोली मरवाएंगे? क्या करेंगे? मतलब उनका कहने का मतलब, आप जो कह रहे हो कि पुलिस आप पे कार्रवाई कर सकती है, तो पुलिस शासन के प्रशासन जो है दिल्ली में बैठा, सत्ता की सरकार जो है मोदी जी की है और अमित शाह जी उसके हैंडल करते हैं। उनको क्यों लगता है कि ये ट्रैक्टर हमारा टैंक है? और ये फावड़ा जो है उनको देश की तोप क्यों लगता है? क्यों डरते हैं वो? क्या हुआ? हमारे पास क्या है? हमारे पास तो खाने को यहाँ रोटी तो मैं अपनी 5-5 किलो गेहूँ, 10-10 किलो गेहूँ, और जो हमारे किसान भाई थोड़े 2 कदम आगे बढ़ गए हैं वो हमें रजाई दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, बस इतना तो कर लिया। क्यों डरते हैं वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे, हम चाइना को निस्तो नाबूद कर देंगे। तुम क्या करोगे? अपने किसान से डर रहे हो, अपने किसान अन्नदाता से तुम्हें घबराहट हो रही है, जो दिल्ली में परेड करने जा रहा है और वो भी शांतिपूर्वक अपना ट्रैक्टर के साथ। अरे तुम ऐसी मशीन लाओ ना जो ये लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो यहाँ लोग बैठे हैं इनने कोई ऐसा आविष्कार कर दिया हो कि ट्रैक्टर को कोई टैंक बना दिया हो, उसमें गोला दाग दें। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको थोड़ी बुद्धि दे, अपने अन्नदाता को, जिसको राष्ट्र का सर्टिफिकेट आप मोहर मार के बांटते थे कि तुम हमारे अन्नदाता हो, तुम हमारे निर्माता हो, तुम भगवान के वो चीज़ हो कि देश का निर्माण करते हो। आज वो अन्नदाता, वो देश का निर्माण करने वाला आदमी तुम्हें खालिस्तानी दिख रहा है, तुम्हें पाकिस्तानी दिख रहा है। क्या हो गया मेरी सरकार को? क्या हो गया मोदी जी को? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारा कसूर ये है कि मैंने आपको वोट दिया। वोट हमने इसलिए दिया था कि आप रजवाड़े खानदान से नहीं थे। वोट हमने इसलिए दिया था कि आप अडानी अंबानी के रिश्तेदार नहीं थे। वोट मैंने इसलिए दिया था कि मेबल चौकसी जो है आपका भाई नहीं था। लेकिन मुझे पता बाद में लगा कि सब पैसा लेके भाग गए। अगर इस कानून को वापस ले लिया जाए तो आप सरकार को माफ कर दोगे? भाई, ये कानून हमें चाहिए नहीं ना, क्यों बनाई? पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं। मैं तो अपने नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि सबसे पहले ये पूछो कि इस कानून की जरूरत किसको थी जी? किसने बनाई ये कानून? क्यों बनाई? किसको जरूरत है? एक किसान का बच्चा यहाँ बैठा है, वो ये कहता है कि साहब, हिटलर साहब, मुझे कानून नहीं चाहिए। किस किसान को आप ला रहे हो? आप 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हो और किसान ढूंढ रहे हो कि नकली किसान हमें मिल जाए। आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि किसान यूनियन मेरे साथ आ जाए। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हो, दुनिया में आपका डंका बजता है और आपको 10 किसान नहीं मिल रहे। क्या आप प्रधानमंत्री हो? आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम है आपका? आर्यदेव, मेरठ से। मेरठ से हो आप? जी जी जी। तो आप बताइए, आप कौन कौन सी समस्याओं को आपको झेलना पड़ रहा है? नहीं, यहाँ तो समस्याएं तो बहुत है। मेन तो यही है, हम काले कानून वापस कराने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी तो मांग हमारी यही है, और MSP पे कानून बने, सबसे बड़ी तो यही समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? सुखवंत सिंह भुल्लर, उत्तराखंड से आया। जी, आपका क्या सवाल है सरकार से? मेरा ये सवाल है कि जो टैंक है ये जनता को क्यों दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस परेड पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आया 70 साल से। टैंक तो विध्वंस है, विनाश करता है। ट्रैक्टर जो है वो विकास करता है। हमारी GDP का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा कृषि से आता है। ये कृषि प्रधान देश है। तो इस गणतंत्र दिवस परेड में मैं तो आगे भी मांग करता हूँ, हर साल ट्रैक्टर चलने चाहिए। टैंक की जरूरत नहीं, टैंक चलाओ आप पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। यहाँ किसको डरा रहे हैं? अपने लोगों को डरा रहे हैं आप टैंक दिखा के। आप ये कहना चाहते हो कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर चलने चाहिए हर साल? जी, हर साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह। और आप कहाँ से आए? पूरनपुर से आया हूँ, पूरनपुर। जैसे कि कल यानी 20 तारीख को बताया गया है कि 1.5 साल तक, सरकार ने बोला है कि 1.5 साल तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? 1.5 साल तक लागू नहीं किया जाए, ये तो खाली दिखावा है, इससे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अभी ये तो किसान जथेबंदियाँ जो भी हैं वो आगे फैसला लेंगी, लेकिन ये ऐसा है कि ये तो खाली सरकार कर रही है कि ये लोग कहीं किसी भी तरह से यहाँ से उठकर एक बार चले जाएँ। उनको बस मतलब एक हिसाब से वो यही चाहते हैं, एक बार उठ के ही चले जाएँ, और उनका फिर वो 1.5 साल बोल देंगे, फिर वो लागू कर देंगे 1.5 साल में क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं पीलीभीत यूपी से हूँ। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होने वाली है उसके बारे में बताएं, कौन कौन सी तैयारी चल रही है? नहीं, बिल्कुल तैयारियां काफ़ी जोर शोर चल रही हैं हमारी, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से तैयार हैं कि सरकार को बताने के लिए कि हाँ, किसान होते हैं और हम यहाँ पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे और हम ये बिल वापस करके ही जाएंगे। हमारा जो भी जथेबंदियाँ वो पूरी तरह से तैयार हैं। ये नहीं हम चुप बैठे, हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। चाहे 26 जनवरी, चाहे 15 अगस्त, चाहे उससे 2022 आ जाए, हम 1 साल 2 साल यहाँ बैठे, हम जब तक बैठेंगे तब तक बैठेंगे जब ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे। हम अगर घर से आए हैं तो कुछ करके
करके जाएंगे। आप लोग घर से यहाँ आए हो तो बच्चों का पढ़ाई छूट रहा होगा, इस सब के बारे में आप बताओ। नहीं, बिल्कुल पढ़ाई छूट रही, क्योंकि काफ़ी जो अभी कोविड-19 चल रहा है तो वहाँ भी पढ़ाई छूटी है। ठीक है, बच्चों की, बच्चे तो यहाँ पे लगभग है नहीं, जो भी हैं ये नहीं किसान पढ़ा लिखा लिए अच्छे खासे इंटर पर जो बच्चे पास है वो पढ़ाई करके यहाँ पे आए हुए हैं। सभी किसान जो हैं अपनी मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, अपना रनिंग करता हूँ, तो वहाँ से तय छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा किसानियम फार्मर है, आई एम सन ऑफ फार्मर। ठीक है, सबसे पहले फार्मर, उसके बाद दूसरे काम। पहले हमारे जो बाप बेटे जो यहाँ पे हमारे पिताजी बैठे हैं 80 साल के, जो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो अगर हम नहीं आगे तो आगे कौन आएगा फिर? ठीक है, तो क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो तो आगे आने वाले समय में अगर MSP बंद नहीं हुआ तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम किसको? हमें होगी, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो पहले प्रॉब्लम ना आए, तो उससे पहले थोड़ा सा अगर दर्द हमें हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम खुशी खुशी जा रहे हैं, जब तक रहेंगे जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाएंगे। मेरा नाम सेवा दास बोलता। कहाँ से आए हैं आप? जिला साधु के लिए तो सब संसार एक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा किस किस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है आपको? कष्ट ये करना पड़ रहा है कि बेटा संसार के अंदर मच रही हाहाकार, ध्यान कर लो। और मैं करता हूँ भजन, जो मेरी जनता के अंदर हाहाकार है तो बेटा मेरा भजन कर रहा है। सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है, नहीं, सरकार तो ये लेनी पड़ेगी। क्यों कि बेटा ये महाकाल है, और महाकाल ये शक्ति को कोई नहीं रोकने वाला पैदा है। और जो आप ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हो, इसमें पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई, अगर वो रोकते हैं तो आप क्या करोगे? देखो, ये तो पुलिस को स्वयं ही सोचनी चाहिए कि ये पुलिस में कौन के बच्चे हैं? बोलो आप, किसान के बच्चे हैं, आप तो समाज में थे हो। हाँ, बहुत पुलिस है, ये समाज में से है, बोलो आप। हाँ, तो ये तो समाज है। अगर परेड में शामिल आप करने के लिए जाओगे, उससे पहले अगर कानून वापस ले लिया जाएगा तो क्या आप परेड में शामिल होगे? कानून तो ये है कि बेटा मेरा तो इन पे आशीर्वाद है, सुनना है? इनने लोट क्यों बजा रही? ऊंचा गांव मियाँ का नगरा सादाबाद से तो मैंने दिया था आशीर्वाद, सादाबाद क्षेत्र सादाबाद हैं, और मैंने कौन सा काम बुरा कर दिया कि जो इनको मैंने आशीर्वाद दे दिया हैं? तो इन्हें लोट क्यों बजा रही? और फिर मेरे पीछे अभी तक तुम आप देख लो, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया बेटा, जो मैं आशीर्वाद दे दिया तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे किसान भाइयों का कहना है कि उनके ट्रैक्टर को टैंक क्यों कहा जा रहा है, तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नालंदा दस्तक।